हे गाइस, दिस इज विष्णु सोलंकी एंड यू आर वाचिंग स्टेप ऑफ मैथ्स। सो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट लेक्चर सीरीज ऑफ 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड का हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज चैप्टर नंबर 3 के लिए चालू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो ये चैप्टर बहुत छोटा है, बेसिक्स आपके इसमें क्लियर होने चाहिए और बहुत छोटा चैप्टर है, एक ही लेक्चर सीरीज में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग समझते हैं। कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली क्या दिखाते हैं, क्या मीनिंग होता है कोऑर्डिनेट का इन ज्योमेट्री मींस क्या। कोऑर्डिनेट्स मींस अगर मैं कहूं, लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एग्जांपल। चलो हमारे पास एक टेबल है यहाँ, मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। एक टेबल का टॉप व्यू है। अब मुझे ये टेबल में एक जगह पे लैंप रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, तो ये लैंप की जो लोकेशन है मैं किसी को किस तरह से बताऊंगा। ये लैंप यहीं पे है, ये लोकेशन में आपको किस तरह से बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी फिगर 2 डायमेंशन में ड्रॉ की हुई है। 2 डायमेंशन मतलब यहाँ 2 ही डायमेंशन है, एक लेंथ एंड एक हाइट। तो यहां से इसका कितना डिस्टेंस है, पहले मैं ये मेजर करूंगा और इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है ये मेजर करूंगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे 2 ही डिस्टेंस से आपको मिल जाएगा। यहां से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और यहां से इसका वर्टिकल डिस्टेंस, जो इसका क्या दिखा देगा, लोकेशन दिखा देगा। एक टेबल पे लैंप कहां रखा हुआ उसका लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल ये है 5 मीटर, ये है 5 मीटर और ये है यहाँ पे 2 मीटर। तो कोई भी कोऑर्डिनेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, एक्स कॉमा वाई से, जहां पे एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, y मीन्स वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना है 5 एंड वर्टिकल एक्सिस पे इसका डिस्टेंस है 2। तो ये क्रिएट जो हुआ, ये जो लोकेशन बना, ये जो चीज है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट्स किसी भी चीज की अप्रोप्रिएट लोकेशन आपको दिखाता है, चाहे वो 2 डायमेंशन हो, चाहे 3 डायमेंशन हो, चाहे हमारे डे टू डे लाइफ में किसी की आपको लोकेशन दिखानी हो, तो हम कोऑर्डिनेट से दिखाते हैं। ज्योमेट्री मींस यही चीज को अगर हम पिक्चोरियल व्यू में कैसे दिखाएं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है कोऑर्डिनेट्स का, ये पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है, एक पिक्चोरियल व्यू अगर मैं कोऑर्डिनेट का दिखाता हूं तो वो हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। So now exercise 3.1. So our first question, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? जो हमने पहले देख लिया कि स्टडी टेबल में जो लैंप है उसकी लोकेशन कैसे दिखाए। ठीक है, कोऑर्डिनेट से कैसे दिखाते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अ सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है, उसमें 2 मेन रोड है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये सिटी का सेंटर है। ठीक है, ये दोनों मेन रोड है। तो यहां पे मैं इसको थोड़ा डार्क बना दूं। ओके, दीज 2 रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनी हुई है 2 रोड। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। All the other streets of the city run parallel to this road and are 200 meters apart, and there are 5 streets in each direction. देखो, ये डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स है, ये डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स है, और वो स्ट्रीट्स इसके पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये लाइन के पैरेलल है। तो सपोज करो मैं यहाँ पे 2 स्ट्रीट ले लेता हूं, यहाँ पे 3 स्ट्रीट ले लेता हूं, और 200 मीटर अपार्ट, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर है, और 5 स्ट्रीट्स ये डायरेक्शन में भी है। सी, सो यहां पे ये जो है ये सिटी का सेंटर है और उसके आसपास ये अलग अलग क्रॉस रोड्स है। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, जो हमने ड्रॉ कर दिया।
So there are many cross street in your model. A particular cross section is made by two streets, one running in north-south direction and east-west direction. Each cross streets is referred to in the following manner. अब देखो, if the second street running in a north-south direction, second street running in a north-south direction, and the fifth in the east-west direction meet at some crossing. देखो, अब इसमें आपको कोऑर्डिनेट लोकेट करना है. So now, here if the second street running in a north-south direction and fifth in a east-west direction, देखो, अब इसको ओरिजिन को हम यहां कंसीडर करें. सपोज दिस इज ओरिजिन. यहां पे हम ग्राफ के ओरिजिन को लेते हैं. सेकंड स्ट्रीट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यहां पे नॉर्थ साउथ में सेकंड और ईस्ट वेस्ट में कौन सी है? फिफ्थ. मतलब यहां पे सेकंड और यहां पे फिफ्थ. 1 2 3 4 5. मतलब ये कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं. एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट एंड वाई डायरेक्शन में 5 यूनिट. तो वो कह रहे हैं कि इसको हम ले सकते हैं 2,5. इसको हम कह सकते हैं 2,5. सो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4,3. ये कोऑर्डिनेट पे और ये कोऑर्डिनेट पे, ये दो अलग अलग कोऑर्डिनेट पे आपको कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स मिलेगी? तो सिंपल यहां से कोऑर्डिनेट देखो, ये फर्स्ट जो है इसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और जो सेकंड है वो वाई कोऑर्डिनेट है. तो सबसे पहले 4,3, यहां से 4 लो. 1 2 3 4, देन 3 1 2 3. यहां पे आपका कोऑर्डिनेट मिला 4,3. अब यहां पे आप देखो कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स है. ऑब्वियसली यहां पे आपको कितनी क्रॉस स्ट्रीट मिलेगी? 1 एंड ओनली, एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिलेगी. वैसे ही 3,4, 1 2 3, 1 2 3 4, 3,4 में भी आपको क्या मिलेगी? क्रॉस स्ट्रीट 1 ही मिलेगी. तो ये इनडायरेक्टली एग्जाम्पल से आपको क्या क्लियर करवाना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट्स एक पर्टिकुलर प्लेन पे हम प्लॉट कैसे करें. ठीक है, ये पूरा का पूरा एक प्लेन है. यहाँ पे अलग अलग क्रॉस स्ट्रीट्स हैं. ये मेन स्ट्रीट है. तो यहाँ पे एक ओरिजिन से हम ये कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कैसे करें. तो एक पॉइंट पे आपको एक ही कोऑर्डिनेट प्लॉट आप वहां पे कर सकते हो. तो वो ये दिखाता है कि यहाँ पे आपको एक पॉइंट पे एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिलेगी. ठीक है, अब थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं ग्राफ के बारे में. सो नाउ ये आपके सामने बोर्ड में 2 डायमेंशन ग्राफ ड्रॉ किया गया है. सो ये ग्राफ है. आप जानते हो कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है, जिसमें ये है प्लस एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, और ये है माइनस एक्स. सिमिलरली दिस इज प्लस वाई एंड दिस इज माइनस वाई. ओके, सो और एक चीज, यहाँ पे ये 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स बनेंगे. तो ये इसको कहते हैं, ये है क्वाड्रेंट 1, ये है क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4. और ये डायरेक्ट ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट की सेपरेटली साइन होगी. जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट्स की साइन क्या होगी? तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट में है प्लस, वाई कोऑर्डिनेट भी है प्लस. तो इसकी साइन यहाँ पे आपको जितने भी कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो दोनों प्लस मिलेंगे. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स है माइनस, वाई है प्लस. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको एक्स के कोऑर्डिनेट माइनस मिलेंगे, वाई के प्लस मिलेंगे. सिमिलरली यहाँ पे एक्स एंड वाई, तो एक्स है माइनस, वाई भी है माइनस, और यहाँ पे एक्स है प्लस, वाई है माइनस. तो इस तरह से 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में एक ग्राफ डिवाइड किया गया है. सो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से? सबसे पहले तो इन लोगों ने 2 वर्ड यूज किए हैं यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए. सबसे पहले ये जो हम चीजें यहाँ पे प्लॉट करते हैं उसे कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम. देखो 2 तरह की सिस्टम होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड एक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट. हमें सिर्फ यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही पढ़ना है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दैट मीन्स आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट, कोई भी नंबर्स आप 0 के रेफरेंस में पुट करते हो. सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 2 कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो इन लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया है. एक्स कोऑर्डिनेट को वो कहते हैं एप्सिका,
ये लोग स्पेशल इस तरह से वो लोग बोलते हैं, एक साइंटिफिक नेम है एक्स कोऑर्डिनेट का एंड वाई कोऑर्डिनेट का। ये शायद फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाए, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं और एक्स को एप्सिका कहते हैं। ये अगर शायद फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाए तो आपको लिख देना है। सो इससे हमें क्या क्या मिलेगा, इसका एक्चुअली यूज क्या है, तो ये जो ग्राफ है इसमें आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को आपको ग्राफ में प्लॉट करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो आप देख सकते हो कि इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट है। हमेशा इसमें एक चीज ध्यान रखो, जो कोऑर्डिनेट लिखते हो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा एंड देन सेकंड वन इज वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। जैसे कि ये है, इसको आइडेंटिफाई करना है हमें, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में ये कितना मूव हुआ है 2 और वाई डायरेक्शन में भी कितना मूव हुआ है 2। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए दोनों प्लस आया। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कितना है 4, वाई डायरेक्शन में है 5, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4,5। ठीक है, जैसे कि ये है, इसमें एक्स डायरेक्शन में कितना मूव हुआ है -5, वाई डायरेक्शन में 4, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -5/-5,4। इसके है -4 और ये है 1, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे -4, 1। देखो पहले x देन y, ये याद रखना है। जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है तो पहले x -2 देन y -2, तो -2 एंड -3 इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे। देख सकते हो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो दोनों माइनस में रहेंगे। पहले देखा हमने, x में है 3, y में है -3, 3,-3। सो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो अब हम कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना सीखें। सो नाउ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लॉट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इन ग्राफ। ये कोऑर्डिनेट्स हमें ग्राफ में प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ यहां पे बनाए। सो ये ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पे आपको देखो कि x डायरेक्शन में मैक्सिमम कहां तक जाता है। देखो ये 0 है, पॉजिटिव मैक्सिमम कितना गया है 4, मतलब यहां हम 4 तक ही इलोंगेट करेंगे इसको। जैसे कि ये 0 है, 1 2 3 4 तक इसको एक्सटेंड करेंगे। और माइनस में कितना एक्सटेंड किया गया है x को, -3 तक, -1 -2 -3, बस यहां तक ही आपकी जरूरत रहेगी, उसके बाद जरूरत है ही नहीं, x में नहीं खींचा गया है। सिमिलरली y में पॉजिटिव नंबर कहां तक जाता है 7 तक, तो हमें 7 तक बनाने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक चीज याद रखनी है, जो ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम होने चाहिए। एक्चुअली आप ये ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ये सेम ही रहेगा, पर जब भी नोटबुक पे ड्रॉ करते हो तो ये डिस्टेंस जो है वो सेम होने चाहिए सबके बीच में, सब कोऑर्डिनेट सब नंबर्स के बीच में। y में कितना एक्सटेंड किया गया है -3.5 तक, तो ऑब्वियसली हम 4 तक खींचेंगे, -1 -2 -3 एंड -4। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है -3,7, मतलब x में -3 मूव करो, y में 7 मूव करो। x में -3, y में 7, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो यहाँ पे आएगा। इसको हम कहते हैं हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये रहा। दूसरा है 0 एंड -3.5। 0 मीन्स x पे मूव करना ही नहीं है, y पे कितना मूव करना है -3.5, तो -3.5 3 और 4 के कुछ बीच में रहेगा, ये हमारा सेकंड है। देखो मैंने x पे मूव किया ही नहीं है, 0 लिखा हुआ है। देन -1 -3, x में -1, y में -3, ये कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पे मिलेगा, -1 -3, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। 4 4, ऐसा हो सकता है x में 4 y में 4? क्यों नहीं हो सकता, x में 4 y में भी 4, दोनों पॉजिटिव, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। एंड x में 2 एंड y में -3, x में 2 y में -3, ये रहा। ऊपर क्यों नहीं गया हमें, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नंबर्स है, हमारा फिफ्थ कोऑर्डिनेट। तो बस ये चैप्टर में बस इतना है
कि आपको कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करना है और कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना है। ग्राफ के बारे में सिंपल थोड़ा बहुत ओवरव्यू है ये चैप्टर में जो हमने आज सीख लिया। ठीक है, सो बने रहिए, थोड़े दिन में चैप्टर नंबर 4 की एग्जाम्पल सीरीज आएगी, लेक्चर सीरीज आएगी, सॉरी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।